एक लंबी दौर की शुरुआत होती है रेडी सेट एंड गो से। स्कूल टेस्ट रैंकिंग्स, फॉलोअर काउंट्स, सभी स्टार रिव्यूज़ के पीछा करते हैं। दुनिया रैंकिंग्स के लिए भरा हुआ है। दुनिया में हर किसी को रैंक दिया जाता है। मैं देख के हैरान हूँ कि इसमें मेरा जगह कौन सा है। मैं इसके किसी बॉटम में भी नहीं, लेकिन मैं इनमें से ही एक हूँ। इन 100 मिलियंस में शायद से मैं 90 मिलियन के अंदर आऊँ। अब यहाँ आएंगे ट्रांसफर स्टूडेंट जो कि पहले से ही हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। सुनहरा। मुझे लगता है कि क्या मुझे रैंकिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशंस के बिना सभी को इस सच्चाई का दिखता है। ये दुनिया झूठ से भरा हुआ है। हे गाइस, मैं हूँ 7 स्टार का नया मेंबर शिनोबुरा हिरोतो। अगले 2 साल तक बस एक ही बंदा तुम्हारे और इस रीजन के ऊपर है, और वो बंदा मैं हूँ। तुम कोई प्रिंसेस या और कुछ हो सकती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अपना स्टार मैं तुम्हारे लिए खोना नहीं चाहता। तुम अगर मुझे रिक्वेस्ट करोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा एनी टाइम। तुम अगर ये देखो और मेरा साथ दो और कोशिश करो कि तुम कभी लूज़र ना बनो। ये आइलैंड, ये एकेडमी का आइलैंड टॉप रैंकों के लिए है और ये मेरा है। लेकिन ये भी सच है कि ये एक झूठ है। मैंने ये क्या कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अ, मुझे 7 स्टार्स में से एक नहीं बनना। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ओह, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। अरे यार। उम्म, हाँ, ये लड़की। हाँ। हाँ, मैं। ये लड़की तो सुपर क्यूट है। नहीं रुको, वो तो सुपर से भी डुपर क्यूट है। उसकी आंखें मोतियों की जैसी है। रुको, क्या मैंने पहले इसे कहीं देखा है? एक आइडल, शायद क्या एक तुम्हें कुछ मॉडल। पूछना है? अगर नहीं तो मुझे कहीं जाना है। ओह, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। असल में मैं इस आइलैंड पर कल ही आया हूँ और मैं शायद यहाँ पे गुम गया हूँ।
क्या तुम्हें एमी एकेडमी जाने का रास्ता मालूम है? एकेडमी 4th डिस्ट्रिक्ट में है और ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है। है। एमए एकेडमी यहाँ है। तुम मैप्स को पढ़ने में अच्छे नहीं हो क्या? मुझे माफ़ करना। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम 2nd ईयर के स्टूडेंट हो ना, इससे तो हम दोनों की सेम हो जाती है। ओह हाँ, ये सही है। रुको, तुम्हें ये कैसे पता चला? अपना डिवाइस का यूज़ करके तुम किसी के भी नाम और एकेडमी के बारे में जानकारी निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हारी रैंक सामने वाले से कम हो। आह, तुम सच में नहीं जानते थे? तुम्हें डिवाइस के यूज़ के तरीके शुरुआत में ही बता दिए जाते हैं। ओह हाँ, लेकिन मैंने वो ट्यूटोरियल स्किप कर दिया था। सच में? और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये सब समझाऊं? खैर कुछ भी हो, क्या मैं तुम्हारा डिवाइस कुछ देर के लिए देख सकती हूँ? इस आइसलैंड पर डिवाइस बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मैप सिर्फ डिवाइस पर ही मिलेगा और इसके पास खुद का सोशल मीडिया ऐप है स्टॉक। तुम्हें इसे मैसेज भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, और इसे तुम किसी को भी गेम के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर तुम किसी के स्टार्स लेना चाहते हो तो तुम ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हो, हैं? शुक्रिया। अगर तुम मैप देखने में इतने बुरे हो तो तुम्हें डिवाइस के साथ भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। डिस्ट्रिक्ट 4 वहाँ है, वहाँ पर एक बड़ा चौराहा है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। शुक्रिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत कौवाई है। अगर तुम कल ही इस लैंड पर आए हो तो तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। लेकिन शायद उसके बाद मुझे लगा कि मैं ओरिएंटेशन सेरेमनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो बस। अरे नहीं, मेरा भी ओरिएंटेशन आज दोपहर में है तो मुझे जाना होगा। यहाँ 4th डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से तुम अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। हाँ तुम्हारा धन्यवाद। बाय। क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी बताओ, ये जो भी हुआ वो अपने आप हुआ या तुम्हें ये सब पहले से प्लान किया था? रुको, ये प्लान? तुम्हें क्या कहना चाहती हो? ये जरूर एक जाहिर-सी इत्तेफाक बात होगा। है। मुझे शक है तुम थोड़े से भी चौंक हुए नहीं लगते। ये शुरुआत से ही अजीब लग रहा था। तुम वो डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सभी लोगों के करते हैं, और तुम डिस्ट्रिक्ट 4 की जगह 3 में घूम रहे थे, और ये चौराहा डिस्ट्रिक्ट 4 में है। अगर तुम मेरे आगे चल रहे होते तो समझ में आता। हाँ, ये ऐसे, लेकिन नहीं, क्यों? मुझे यहाँ तुम्हारी बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे और फिर मेरा फायदा उठाने चाहते थे। लेकिन मैं ये तुम्हें मैं कुछ ये भी नहीं नहीं कर करने रहा दूंगी। था। ओ, ये क्या है? ठीक है, अगर तुम्हें एक गेम खेलना है तो मैं खेलूंगी। अगर तुम एक एकेडमी आइसलैंड के स्टूडेंट हो तो उनकी तरफ बर्ताव करो। हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब गेम खत्म हो जाएगा तब क्या तुम मेरी पूरी बात सुनोगे? ओह, क्या तुमने कोई अच्छा बहाना सोच लिया है? ठीक है, मैं सुन लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ वही करूंगी। ओके, तो मैं ये बात लेता हूँ। जल्दी रिक्वेस्ट सेंड करो। हाँ। तुम अभी भी बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो। गेम की रिक्वेस्ट कम रैंक वालों से की जाती है। ओह, रिक्वेस्ट दिया मैंने। मुझे मिल गई रिक्वेस्ट और जानकारी है। गेम की रिक्वेस्ट करने वाले को गेम को कैसे खेलना जाएगा ये सेट करना होता है। अगर ज्यादा रैंक वाले ने चुना है तो बराबरी की लड़ाई नहीं होगी, तो रिक्वेस्ट करने वाले को ये सब चीज चुननी पड़ती है। और पहले खुद की तरफ तो देखो, और मेरे साथ तुम लड़ना चाहते हो? क्या बोलो? तुमने जो मुझे गेम का रिक्वेस्ट भेजा है वो पूरी तरह से खाली है, तो तुम सोचते हो कि तुम मुझे किसी भी परिस्थिति में हरा दोगे और मैं ये सब चुनूं? नहीं, मैंने बटन को प्रेस किया, ऑन स्क्रीन अपने आप बदल तुम गया। जानते हो, मैं बहुत दिनों से इतनी ज्यादा गुस्सा नहीं हुई थी। अगर तुम यही सोचना चाहती हो तो ठीक है, तो कौन सा गेम पसंद है तुम्हें? रुको, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं अभी ये सब सेट करती हूँ। अरे बाप रे, अब ये कौन सी बला है? एक कॉन्टेस्ट, वो भी हार्ड मोड पर, टर्न बेस्ड स्टीयरिंग। तैयार हो जाओ। तो नाम की जैसे ये घूरने का एक मुश्किल वाला गेम है।
मामूली एक दूसरे को घूरने वाले गेम में तुम हंसे और तुम हारे, लेकिन इस गेम में तुम्हें कोई भी भाव दिखाया तो तुम बेसिकली अगर तुम कोई भी इमोशन दिखाते हो तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। तुम्हारे इमोशन पता चलते ही तुम हार जाओगे। और टर्न बेस्ड पार्ट और का यहाँ क्या? दोनों में से किसकी पहली बारी सेलेक्ट। अगर तुम्हारी बारी होगी तो तुम कोई एक्सप्रेशन बना सकते हो जो तुम चाहो। तो फनी फेस बनाओ और मुझे रिएक्ट करवाने की कोशिश करो। तुम अब एक अटैकर हो और तुम्हारा टर्न थोड़ी देर बाद चेंज होगा, फिर मेरा टर्न आएगा। ओके, मैं ये लेता हूँ। तो चलो मैच को शुरू करते हैं। सच में तुम तैयार हो? तो अपनी एबिलिटी सिलेक्ट करो। एक खासियत अलग चीज़ है जो मुझे नहीं पता। ओह, मैं अच्छा हूँ और ठीक भी हूँ शायद। तुम समझ गए और तुमने कहा हाँ, एबिलिटीज। ऐप में अगर एबिलिटी यूज करना मना हो तो वो भी एक मुसीबत बन जाती है। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे बिना कोई एबिलिटी यूज करे हरा सकते हो? मेरा सर काम नहीं कर रहा। ओके ठीक है, मेरे साथ ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो गेम को शुरू करते हैं। मुझे कम समझने के लिए तुम्हें बाद में पछतावा होगा। गेम तुम्हारी बारी से शुरू होता है। हमारी बारी हर मिनट बदल जाएगी बिना बताए। तो फिर मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ जिसे पूरा 1 मिनट मिलेगा। एबिलिटी न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट लेवल 7 दुश्मन के समय को 1 से 10 तक कम कर देता है। ये जो है ये तो पूरी तरह से सही नहीं कहना है। क्या चाहते हो तुम? ये बहुत काम की एबिलिटी है और तुम एक भी एबिलिटी नहीं लिया। अब ये मेरी बारी है। क्रिएशन एक्ट शुरू। ये क्या है ये और क्या यहाँ है? से चल तुम क्या पूछ रहे हो? रहा मैंने है? तुम्हें बताया था कि ये भी एबिलिटी है और अब तुम भागने वाले हो। क्या कहा? भागू? हाँ, क्योंकि मैंने अभी अभी एक हथियार बनाया है यह करने के लिए। इस तेज धार वाली तलवार से वो अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाएगा। डरना, चूकना, थकना सेंसर के लिए कोई भी भावना काफी है। दुश्मन भी अभी यही सोच रहा है कि वो लगातार बचता रहा तो मुझे थका देगा, लेकिन ये बहुत ही बच्चों वाला काम है। चल क्या रहा है? यहाँ पे ये इतने लड़की सारे यहाँ पे ऐसे इंसान क्यों जमा है? कपड़े हो भी चुके सूख हैं। रहे हैं। अच्छा है, मुझे अब ओरिएंटेशन में भीगा हुआ नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? आज ओरिएंटेशन की सेरेमनी है और एक एकेडमी की प्रतिनिधि होने के नाते मुझे सबके सामने जाना पड़ेगा। लेकिन अब तो तुमने पहले से स्प्रिंकल तो मेरे कपड़े दोबारा भिगोने के लिए लगाया मैं हुआ कह था। रहा था कि मैंने ये नहीं किया, वो टूटा हुआ था। मैं बच्चों के सामने ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन इससे भी बुरा सारे अनजान लोग मुझे भीगा हुआ पूरी तरह देख सकते हैं। उसे जो भावना चाहिए थी वो थकान नहीं थी, क्या वो शर्मिंदगी थी? मेरी तरफ देखना बंद करो। हे, मुझे अकेला छोड़ दो। शिनोहारा हिरोतो सामा, हाँ, क्या ये वही है? हेडमिस्ट्रेस ने आपको बुलाया है। क्या रे बच्चे, तुमने अपने पहले दिन ही मुसीबत खड़ी कर दी है ट्रांसफर स्टूडेंट। क्या आप इस मैच की बात कर रही है जो अभी हुआ? हाँ, एकदम सही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गेम्स या तो रोजाना चलते हैं। हाँ, खेले जाते हैं साधारण गेम्स, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे लिए ये अलग होगा। सुनो बच्चे, तुमने अभी जो किया वो रूल्स को तोड़ना था। चलो इस सिचुएशन को दोबारा देखते हैं। आज सुबह जब तुम यहाँ आ रहे थे तुम खो जाते हो और एक लड़की से मिलते हो। तुम उसकी सुंदरता से ऊपर फिदा हो गए और ऐसा दिखाया है कि वो एक दुर्घटना थी। फिर उससे परेशान किया और गेम खेलने के लिए आप फंसा इसको लिया बहुत और तुम उस सीरियसली गेम ले को रही है और जीत बढ़ा के गए। बोल रही है। क्या ये सही है? इसलिए दिक्कत थी उसे परेशान करना। दूसरे एकेडमी के बच्चों से स्टार लेना इमी एकेडमी के लिए सुविधाजनक तो है। फिर इसमें तो प्रॉब्लम इसमें की कोई क्या दिक्कत बात नहीं। है? लेकिन तुम्हारी दुश्मन कोई खास थी
ओका अकेडमी की सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। उसने एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाए थे और पर एक इकलौती 7 स्टार के साथ वो टॉपर भी थी। एडमिशन से अब तक वो एक भी गेम नहीं हारी थी। जिस लड़की से तुम मिले थे वो थी एम्प्रेस सायोंजी सारासा। जी हाँ, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कभी सुना हुआ हो है। सकता है। द सायोंजी फैमिली इस एकेडमी आइसलैंडर की खोज कर रही है। अभी एकेडमी के हेड डायरेक्टर सायोंजी मासुमुनी है। सारासा उनकी सरोजनी मासुमुनी पोती है। वो वीआईपी में वीआईपी हैं। तो क्या मैंने एक वीआईपी को बीट किया है? हाँ, एक तुम्हारे जैसा बेकाम का आदमी, एंट्रेंस में सबसे कम नंबर लाने वाला लड़का, कोई इतना गिरे हुए दर्जे वाला आदमी, एक आम आदमी, एक NSP। ओके, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वो है। एक तुम्हारे जैसे लड़के ने सायोंजी मासुमुनी की पोती को हराया। वो आदमी बहुत घमंडी, कठोर और बेरहम है और वो बहुत डरावना भी बन जाता है इसका जब क्या उसे मतलब गुस्सा है कि आता है। मैं निकाल दिया जाऊंगा? अगर तुम्हें निकालना होता तो अब तक तुम दरवाजे के बाहर होते। वो आदमी सायोंजी परिवार का नाम बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन तुम्हें बचाने का भी एक ही तरीका है। मैं तुम्हें एक 7 स्टार बना दूंगी। हाँ, सबसे मुसीबत वाली बात क्या है, यह है कि द एम्प्रेस सायोंजी सारा एक आदमी से हार गई। अगर वो किसी उनके टक्कर वाले से हारती तो सायोंजी मासुमुनी निराश नहीं होते। तो हम तुम्हें उसके टक्कर का बना देंगे। तुम एक रुको 7 एक स्टार मिनट, होंगे। मैं एक 1 स्टार हूँ, मैं एक 7 स्टार नहीं बन सकता। अगर हाँ, ये तुम मुझे कभी मार एक डाले 7 तो? स्टार नहीं बना पाओगे। अगर तुम मर भी जाओ फिर भी नहीं, क्योंकि तुम एक बेकाम के कीड़े हो। लेकिन तुम किस्मत वाले हो। अपना डिवाइस चेक करो। तुम्हें बस एक गेम जीतना है एम्प्रेस के खिलाफ। उस स्टार का रुको, कलर देखो जो क्या तुमने लाया है। स्टार्स रुको। व्हाइट नहीं होते? हाँ, मगर वो कोई मामूली स्टार नहीं है। सिर्फ 10 से 15 खास ऐसे स्टार हैं इस आइसलैंड पर। रेड स्टार का एक खास काम है। जब तुम रेड कलर के बारे में सोचते हो तो क्या आता 4 है दिमाग बनेगा में? अब तो। शुक्रिया इतना प्यारा जवाब का, लेकिन नहीं। रेड स्टार का खास काम है यह तुम्हें किसी भी चीज के बारे में एक झूठ बोलने देता है। यही है इसका काम। समझे? झूठ का रंग लाल नहीं होता झूठ क्या? हो ही नहीं एक सकता। झूठ, बिल्कुल। हाँ, रेड स्टार का इस्तेमाल करो और ये जानकर मिटा दो कि तुम 1 स्टार हो और तुम एक 7 स्टार बन सकते हो। क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, बहुत समय तक एम्प्रेस से पहले वो रेड स्टार सायोंजी फैमिली के कब्जे में था। बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते। तो फिर आपको इसके बारे में पता क्योंकि मैं कैसे खुद चला? पहले एक रेड स्टार यूजर थी। तो आप मुझे ये कहना हाँ, चाहते हैं कि फिर मुझे उसे एक बेचेंगे। 7 स्टार बनना ट्रांसफर होगा? स्टूडेंट को रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट स्कोर मिलते हैं और वो स्कोर एम्प्रेस से भी ज़्यादा मिलता है। एक न्यू जीनस पैदा होते हैं या ऐसा ही कुछ। वो 7 स्टार बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल, तुम्हें इस प्लान को फॉलो नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो तुम अपना सामान पैक करो और इस आइसलैंड से बाहर निकल जाओ। मैं ऐसा सीन बना सकती हूँ जो तुम्हारे पास है और इस एम्प्रेस को पता भी नहीं चलेगा। वैसे तुम इस आइसलैंड पर क्यों आए? क्या तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट गोल है? हाँ, मेरा एक गोल है। मुझे यहाँ पे किसी को ढूंढना है। मैं एक बुरी किस्मत को अगर तुम बर्दाश्त अभी हार नहीं मान कर जाओगे तो सकता। शायद ही तुम उसे ढूंढ पाओगे जिसे तुम्हें ढूंढना है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब यहाँ पे रह सकता नहीं, हूँ? मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ, मैं बहुत स्मार्ट लड़की हूँ। चाहे ये चीज़ झूठ हो या कोई हादसा, मैं इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाऊंगी। बढ़िया, मैं समझ गया। तो ये मुझे करना है, एक शक्तिशाली प्लेयर बनना। मैं सही नहीं कि क्या मैंने देखा? ये मजाक हाँ, लगता तुम है आपको? महान हो और बेस्ट हो। जब तुम्हें कुचले जाने और बेइज्जत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतना मत सोचो। तो आप सच में ही मेरा नहीं, मजाक मैं उड़ा तुम्हें रही चीयर है? हाँ? कर रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही साइकोलॉजिकल स्कैम है। तुम अपने अंदर की फीलिंग और बाहर की सोच को अच्छे से अलग कर सकते हो। सच में इस एकेडमी ने तुमको लेकर बहुत ही अच्छा काम तो किया है। अभी मुझे किधर जाना चाहिए रहने के लिए? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रॉम अरेंज किया है। उसकी लोकेशन मैं तुम्हारे डिवाइस पे धन्यवाद भेज आपका। देती हूँ। ठीक है, अपना अगले ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहना।
अनोखी शक्ति, हाँ। तुम्हें पता है तुमने आज कितनी अच्छी स्पीच दी सेरेमनी में, ये इसलिए तुम कि वो कैसे स्पीच का वीडियो जानते स्टॉक हो? ऐप पर है। ओह, तो तुम रियल में चाहते क्या हो? तुम्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया और खुद इतने आराम से घूम रहे हो। तुमने मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताया नहीं ना? और कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे आराम से कुचल दोगे, पर मैं तुम्हें अपनी तरफ ध्यान देने के लिए और भी कोशिश करूंगी। प्लीज जानने तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं बहुत सेल्फिश हूँ, पर इसके पीछे एक अलग रीजन है। मेरे इस रीजन टू कीप दिस लाइन अप नो मैटर व्हाट। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। असल में मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे पागलों में की बात तरह कर रहे रिएक्ट हो करना मुझसे। बंद करो। मैं सच में कह रही हूँ, मजाक करना बंद करो। मुझे पता है मैं कौन हूँ, पर ऐसा नहीं है सायोनोजी सारासा। हाँ, नहीं क्या मुझे? हाँ ये सही है, मैं सारासा नहीं हूँ। मैं उसकी डबल रूप की एक्टिंग कर रही हूँ, वरना मैं अकेबाने जीना हूँ। मैं 1 साल से गेम जीत रही हूँ, ये जानती हुई अगर मैं हार गई तो मेरा राज खुल जाएगा। पर आज मैं तुमसे हार गई और तुमने मुझसे रेड स्टार भी जीत लिया। अब तुम्हें सच जान लेना तो चाहिए। क्या लाल सितारे भी उस जुर्म के हिस्सा है? तुम कब से पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, एक झूठ बोलने में माहिर होने के बाद भी। इसे पाने वाले इंसान को हर झूठ के बारे में पता चल जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। इतने सब के बाद भी ये रेड स्टार अपने पास रखा है। सुनो अकाना, मतलब सेओन जी, तुम गलत सोच रही हो। क्या? असल में तुमने मुझे अभी बताया तुम्हारे सच्चाई के बारे में। सच में मैं कल ही इस आइलैंड पर आया और मुझे इस डिवाइस को यूज करना भी ठीक से नहीं आता। पहली बार सुन रहा हूँ कि लाल सितारे कोई मुसीबत भी ला सकते हैं। पर क्या ये सच है? पर तुमने मुझे हराया, तुम्हारे पास 7 स्टार बन गए हैं ना? सही कहा हाँ, ना? ये मैं सोच सकता हूँ, लेकिन असल में मैं भी एक रियल 7 स्टार नहीं हूँ। क्या? मैंने एक झूठ कहा था। वो जो तुमने देखा वो बस लाल सितारों के एक इफेक्ट था। मेरा रियल रैंक बस 1 स्टार है, जो मैंने सिर्फ तुमसे लिया था। जो स्टार मेरा रैंक सबसे नीचे है। तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ रीजंस है, इसलिए मुझे क्या? झूठ बोलना पड़ा। रुको बस 1 सेकेंड। रुको, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो इस एकेडमी आइसलैंड में, है ना? तुम सच में ये गेम गलती से जीत गए? तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता भी नहीं है, फिर कैसे जीत गए? हाँ, जो तुम सोच रही हो वो सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब है ये मेरे लिए है? रुको ज़रा, तो इसका क्या मतलब है कि वो रियल एम्प्रेस नहीं है? तो वो शिवांजी फैमिली की असली बेटी नहीं है? तो डायरेक्टर मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैंने उसको बीट किया? तो इसका मतलब मेरा कोई कारण ही नहीं बनता 7 स्टार बनके फर्स्ट प्लेस लेने का। क्या ये मेरा हॉस्टल है? ये एक के बाद फिर से और एक। क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रही हो? एक्सक्यूज मी। आपका स्वागत है मास्टर। बेमिसाल है। ये लड़की तो सुपर क्यूट है।